क्या आप जानते हैं कि इथोपिया में बोदी जनजाति निभाती है शादी के दौरान ये अजीब परंपरा। इस अजीब और गरीब परंपरा के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, इथोपिया कई संस्कृतियों का देश है। इसमें कई खतरनाक जनजातियां भी निवास करती हैं। इसमें से एक है बोदी जनजाति। बोदी जनजाति पूरी तरह से पशुपालन और मवेशियों पर निर्भर करती है। बोदी जनजाति में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका पिता उसे गाय या फिर बैल उपहार में दे देता है। बोदी जनजाति की आबादी लगभग 10,000 के आसपास है। बोदी जनजाति का पारंपरिक नेता कोमोरो होता है, जो पूरे समुदाय का जिम्मेदारी लेता है और उसके आदेश को बोदी समुदाय देवता की तरह मानता है। बोदी जनजाति में सुंदरता के अलग अलग मायने होते हैं। यहाँ एक खास प्रकार की आदिवासी जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर पुरुष के आकर्षण का अंदाजा उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके पेट से लगाया जाता है। जी हाँ, जिसका जितना मोटा पेट होता है उसका उतना ही आकर्षण माना जाता है। यहाँ पर मोटापा पुरुषों को हैंडसम बनाता है। अजीब बात है लेकिन सच है। वहीं इस जनजाति के लड़कियों के शरीर पर जितने निशान होते हैं वे उतनी ही ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। लड़कियों के शरीर को चाकू से काटकर सजाया जाता है। यहाँ की लड़कियों का शरीर अलग अलग देखने को मिल जाता है। आप उसे देखकर हैरान हो जाएंगे। इनके शरीर पर चाकू से बनी हैरत अंगेज निशानियां पाई जाती हैं और इन्हें यहाँ पर लड़कियों को कोई भी दिक्कत भी नहीं होती। यहाँ पर ऐसी लड़कियों को पुरुष बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हर साल यहाँ पर बोदी लोग कायल नामक समारोह मनाते हैं। इस समारोह के अनुसार हर शख्स को मोटा होना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर कायल से 6 महीने पहले ही एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए हर घर से कुंवारे मर्द को भेजा जाता है, जिसमें उन्हें एक झोपड़ी के अंदर रखा जाता है। आपको बता दें कि गाय इस जनजाति के लिए काफी पवित्र समझी जाती है, इसीलिए उनका खून निकालने के लिए उसे मारा नहीं जाता बल्कि नसों में छेद करके रक्त निकाला जाता है। इसके बाद मिट्टी की मदद से गाय के घाव को भर दिया जाता है। साथ ही साथ हर मर्द को मोटा होने के लिए कई महीनों तक गाय का रक्त और दूध मिलाकर पिलाया जाता है, जिससे कि उनका वजन बढ़ जाए। प्रतिस्पर्धी के परिवार की महिलाएं इनके लिए हर सुबह बांस के बर्तन में गाय का रक्त और दूध मिलाकर लेकर आती है। जब तक मर्द मोटा नहीं हो जाता तब तक उसकी शादी नहीं की जाती। जब मर्द मोटे हो जाते हैं तो उन सभी मर्दों को एक साथ कुछ किलोमीटर तक चलाकर देखा जाता है। बीच में वो कई बार विश्राम भी करते हैं। इसके बाद हर मर्द को यहाँ के पानी में नहलाया जाता है और उसके शरीर पर मिट्टी भी लगाई जाती है, जिसके बाद सभी लोग वापस चले जाते हैं और जो भी मर्द सबसे पहले पहुंच जाता है उस शख्स को अपने मनपसंद लड़की से शादी करने की आजादी मिल जाती है। वहीं इस जनजाति की लड़कियों के शरीर पर जितने ज्यादा निशान होते हैं वे उतनी ही ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है। इस कार्यक्रम के दौरान एक दावत का इंतजाम भी किया जाता है, जिसमें महिलाएं एक विशेष रूप का नृत्य प्रदर्शित करती हैं, जिसे हैट कहा जाता है। इसके बाद जीते हुए मोटे आदमी और लड़की की शादी करवा दी जाती है। इस शादी में पिता अपने बेटे को 10 गाय और दुल्हन के परिवार को 30 से 36 गाय दहेज के रूप में दे देता है। पति अपनी पत्नी को आमतौर पर 3 दुधारू गाय दे देती है। दोस्तों, इस अनोखी शादी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि कॉन्डोम को कहीं बुलाया जाता है नुरोध तो कहीं बुलाते हैं नाइट कैप। जानिए दुनिया के अलग अलग देशों में कॉन्डोम को विचित्र नामों से क्यों बुलाया जाता है। आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सुरक्षित तरीके से शारीरिक संबंध के लिए कॉन्डोम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये न सिर्फ सेक्सुअल डिजीज से आपको बचाता है बल्कि अनचाही प्रेगनेंसी का खतरा भी कम कर देता है। हालांकि ज्यादातर लोग आज भी कॉन्डोम खरीदने से शर्माते हैं। यही वजह है कि लोग कॉन्डोम की जगह अलग अलग नामों से और इशारों से मेडिकल स्टोर पर कॉन्डोम खरीदते हैं। वैसे भी अलग अलग देशों में कॉन्डोम को डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। मसलन भारत में कॉन्डोम को निरोध के रूप में जाना जाता है। ऐसे में क्यों ना आज आपको बता दिया जाए कि कॉन्डोम को दुनिया भर में किन किन नामों से बुलाया जाता है। नंबर 1, अमेरिका में कॉन्डोम को नाइट कैप कहा जाता है। साथ ही इसे रबर या फिर जिमी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम में कॉन्डोम को कॉन्डोम के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा जॉनीज के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, फ्रांस में कॉन्डोम को लासिएट के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसे प्रेजर्वेटिव जैसे नाम से भी बुलाया जाता है। नंबर 4, जापान में कॉन्डोम का नाम बाबला है। वहाँ इसी नाम से मेडिकल स्टोर पर आपको कॉन्डोम मिल सकते हैं। नंबर 5, डेनमार्क में कॉन्डोम का नाम रबर मैन होता है। नंबर 6, चीन में कॉन्डोम का नाम ब्यून ताओ है। नंबर 7, तुर्की में इसे प्रिजर्वेटिव के नाम से ही जाना जाता है। नंबर 8, जर्मनी में बोलने का तरीका कॉन्डोम ही होता है, बस उसे लिखते समय कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9, नाइजीरिया में इसे कॉन्डोम और पेनिस हेड भी कहा जाता है। नंबर 10, रूस में कॉन्डोम को प्रिजर्वेटिव के नाम से ही जाना जाता है। दुनिया भर में कॉन्डोम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अब इसके इस्तेमाल में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में कॉन्डोम के इस्तेमाल को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कॉन्डोम को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के साथ मिलकर सरकारें भी काम कर रही हैं। कई देशों में इन प्रयासों का अच्छा असर देखने को मिल रहा है
और वहाँ कॉन्डोम के इस्तेमाल में काफी बढ़ोतरी भी हुई है। ऐसे में कहा जाए कि अगर देश में कॉन्डोम की बिक्री हो रही है तो गलत नहीं होगा। आखिर किस देश में कॉन्डोम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चलिए जान लेते हैं। और कॉन्डोम का इस्तेमाल किस देश में सबसे ज्यादा ऊपर है, इसके साथ ही ये भी जान लेंगे कि कॉन्डोम के इस्तेमाल में भारत किस स्थिति पर है। वैसे तो स्पष्ट कहना मुश्किल है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा कॉन्डोम का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि एक सर्वे के अनुसार 2021 में कॉन्डोम के उपयोग में ब्राजील सबसे आगे था, जिसके लिए कहा जाता है कि वहाँ 65% लोग कॉन्डोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों का भी नाम शामिल हुआ है। वहीं अगर बिक्री के आधार पर देखा जाए तो चीन में सबसे ज्यादा कॉन्डोम की बिक्री होती है। ज्यादा आबादी होने की वजह से चीन में दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्डोम बेचे जाते हैं। 2020 में चीन में लगभग 2.3 बिलियन यूनिट कॉन्डोम बेचे गए थे। इसके अलावा हर साल करीबन 400 मिलियन यूनिट की बिक्री के साथ यूएसए कॉन्डोम के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। वहीं जापान में भी साल 2020 में कॉन्डोम की बिक्री 82.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई थी। अब देखते हैं कि भारत का इसमें क्या हाल है। दोस्तों, भारत में कॉन्डोम इस्तेमाल करने वाले लोगों का प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन आबादी की वजह से भारत में भी कॉन्डोम का बाजार काफी बड़ा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत में कॉन्डोम की बिक्री भी इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, आप ये सब जानकारी जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कुवैत देश की इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में? आखिर कैसा है इस देश का लाइफस्टाइल? क्या है अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से भी अमीरी के मामले में कुवैत सबसे पीछे? दोस्तों, कुवैत के लाइफस्टाइल के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जिसकी दौलत के सामने अमेरिका और इंग्लैंड भी फीके नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर देश कुवैत के बारे में। कुवैत में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगह है। लोग देश की कई मस्जिदों, संग्रहालयों और अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर देश की संस्कृति और इतिहास के गवाह बन सकते हैं। यहीं आपको किसी शांत जगह पर एक छोटा सा विश्राम चाहिए तो कुवैत एक आदर्श स्थान हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ पर रोबोट द्वारा कैमल रेसिंग की जाती है? साथ में इस देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा टायर का डंपिंग यार्ड बनाया गया है। यहाँ पर दुनिया की सबसे पहले समुद्री बोट चली थी और यही वह देश है जहाँ से कई सारे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था। इस देश के लोग इतना पैसा कमाते हैं कि उनके अंदर पैसों की गर्मी है और अगर इस देश की लड़कियों को आप एक बार देख लेंगे तो आपको गर्मी के साथ साथ बेचैनी भी होने लगेगी। देश की आबादी हमारी दिल्ली की किसी बड़ी कॉलोनी से भी कम है, लेकिन फिर भी इस देश में हद से ज्यादा गर्मी पड़ती है। दोस्तों, कुवैत का पूरा नाम है दवालत अल कुवैत। साथ ही बता दें कि इस देश की स्थापना 1613 में हुई थी। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और इसकी आबादी 43 लाख के करीब है। कुवैत में 100% लोग शहर में रहते हैं, यानी कि देश में कोई भी गाँव नहीं है। कुवैत सिटी को देश का हार्ट भी माना जाता है। सिटी की सीमाएं इराक और सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई है। कुवैत की बहुत सी बड़ी कंपनियां और निकायों की हेडक्वार्टर्स यहीं पर स्थित है और साथ ही ये अरब का एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है। कुवैत दिनार जो दुनिया में सबसे महंगी करेंसी में से एक है। एक कुवैती दिनार करीबन 282 इंडियन रुपीस के बराबर है। दोस्तों, कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है और ये अपना 7% तेल एशिया में ही एक्सपोर्ट करता है। कुवैत का तेल भंडार दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसकी खोज 1934 में हुई थी। कुवैत कितना अमीर देश है यह तो हमने जान ही लिया, लेकिन दोस्तों, कुवैत एक मुस्लिम देश भी है और यहाँ के कुछ कानून बहुत सख्त है, जो शराब को पीने से लेकर बेचने तक पर प्रतिबंध लगा चुका है। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों वाले देशों की अगर बात की जाए तो कुवैत इसमें से सबसे ऊपर है। कुवैत की औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं और इनकी खूबसूरती देखकर दुनिया के किसी भी इंसान के होश उड़ जाएंगे। और यहाँ पर एक अजीबोगरीब नियम है जो आप सिर्फ कुवैत में ही पाएंगे। अगर आपको किसी भी कुवैती महिला को कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो वह महिला आपके पास नहीं आ सकती, जबकि इसके बदले उसके माता पिता या फिर भाई को आना होगा। कुवैत में महिलाओं को लेकर सोच आज भी पुराने ख्यालात की है। जी हाँ दोस्तों, इतने अमीर और एडवांस देश होने के बावजूद भी कुवैत में महिलाओं को लेकर सोच आज भी पुराने ख्यालात की है। कुवैत में पहली बार 2006 में वहाँ की महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिला था। उससे पहले यहाँ सिर्फ मर्द ही वोट किया करते थे। इसको लेकर महिलाओं ने कई सालों तक आंदोलन भी चलाया था और इसके चलते वर्ष 2006 में आखिरकार मान्यता मिल गई। अब तो कुवैत में कई महिला सांसद भी हैं और उन महिलाओं ने सराहनीय काम भी किया है। वहाँ के लोग भी अब समझ चुके हैं कि पुरुष और महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलने चाहिए। तो क्या आप ये सब जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।